अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। ये मेरे पास टमाटरों की ग्रोथ सीज़न का एंड चल रहा है, तो इसमें से मैंने सोचा कि कुछ वैरायटीज़ जो हैं उनके सीड्स को सेव करता हूं। जैसे ये चॉकलेट चेरी है, तो इसके लिए जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, ताकि आप लोग भी, आपके पास जब कोई अच्छी वैरायटी है टमाटोज़ की और आप चाहें कि उसको अगले सीज़न में ग्रो करना है, तो उसके लिए आप भी इसको सेव कर सकें। ये मेरे पास जो है वो ऑरेंज चेरी है और ये चॉकलेट चेरी है। तो सबसे पहले आप इसके वो फ्रूट्स सिलेक्ट करें जो ओवर राइपन्ड हो, यानी अच्छी तरह से पक चुके हों। कच्चा फ्रूट या एवरेज जो राइपनिंग है जिसकी हुई वो इतना अच्छा सीड नहीं आपको देगा। जो फुली राइपन्ड सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो आपको अच्छा सीड देंगे। तो ये चॉकलेट चेरी और इसके बाद ये जो है वो पियर, येलो पियर, इसको करेंगे। तो पहले स्टेप पे हम ये चॉकलेट चेरी, इसके सीड्स जो हैं इनको कैसे सेपरेट करते हैं और महफूज करते हैं, ये मैं बताता हूँ। ये सीड सेपरेट करने के लिए आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए, वो टमाटर जिसका आप सीड निकालना चाहते हैं, नाइफ़ होना चाहिए, और एक इस तरह की बॉटल या कोई और कंटेनर जिसमें आपने सीड्स को रखना है पानी के अंदर, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जो आपका टमाटो है ओवर राइपन्ड, आप उसको लें और उसके पीसेस करें। जी तो दोस्तों, मैंने इनको दरमियान से काट दिया है। हर टमाटो के दो पीसेस इस तरह से कर लिए हैं। आप देख रहे होंगे कि इनमें से कुछ टमाटोज़ ऐसे हैं जिनमें सीड्स काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें सीड्स बहुत थोड़े हैं या बिल्कुल नहीं है। तो हम वही सिलेक्ट करेंगे जिनमें सीड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और वो मैच्योर सीड्स हैं। तो इस तरह से लेके तो इनको यूँ प्रेस करके तो इनके सीड्स जो हैं वो हम सेपरेट करेंगे। तो इस तरह से इनके सीड्स जो हैं वो ये सेपरेट होते जाएंगे और ऐसे करके हम तमाम टमाटोज़ से सीड निकाल लेंगे। जी दोस्तों, ये सीड्स जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं कि हर सीड के इर्द गिर्द पल्प है, तो इस तरह से ये डायरेक्ट इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हम चूँकि अभी 1 माह के बाद इनको लगाना चाह रहे हैं, अभी मौसम इसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो इसके लिए हम इसकी क्या करेंगे, पहले फर्मेंटेशन करेंगे और उसके लिए हम इन सीड्स को एक बाटल में डाल देंगे जिसमें हमने ऑलरेडी पानी डाला हुआ है। तो ये आपके पास ये बाटल में आ गए। तो इसके बाद बॉटल का ढकना बंद करके इसको 3 दिन के लिए हम रख देंगे। तो इसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाएगी, पल्प जो है वो सीड से अलहदा हो जाएगा और सीड जो हैं वो इसके पैंदे में अलहदा होके बैठ जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट अपडेट लेते हैं 3 दिन के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो प्यारे दोस्तों, ये टमाटर के सीड्स अलहदा करने के लिए जो तरीक़ाकार हमने अडॉप्ट किया था, अब उसको ये 3 दिन हो गए इसको भिगोए हुए। तो हर सीड के इर्द गिर्द जो पल्प है, जो गूदा है, वो अब तक फर्मेंट हो चुका है। इसको अच्छी तरह से जो है शेक करने के बाद ये देखें, ये सीड्स टमाटो के जो हैं वो अलहदा हो गए हैं और वो नीचे बैठ गए हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे। तो फिर जो है वो इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। ये मैंने इसमें और पानी डाल दिया है, सीड और क्लियर हो गए हैं, कंटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होते जा रहे हैं और जो सीड्स हैं वो नीचे बैठ गए हैं। तो अब इसका ऊपर वाला पानी हम उतार देते हैं और सीड्स को फिर टिश्यू पेपर पे फैला देते हैं ताकि वो ड्राई हो जाएं और उसके बाद उनको महफूज कर लेंगे।
जी, तो ये मैंने इसमें और वाटर जो है वो डाल दिया है और अब ये बहुत क्लियरली हमें सीड नज़र आ रहे हैं इसकी बॉटम पे। तो अब जो ज़ायद पानी है इसको गिरा देते हैं और जो सीड्स हैं इनको फिर टिश्यू पेपर पे फैला देते हैं ड्राई होने के लिए। तो ये हमारे पास अब ये सीड कंटेंट्स रह गए। तो अब हम इसको टिश्यू पेपर पे लगाते हैं। जी, ये टिश्यू पेपर पे सीड जो हैं वो गिरा दिए हैं। अब जो है वो ये ओवरनाइट ड्राई हो जाएंगे और उसके बाद फिर इसको कलेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। जी, तो डियर व्यूअर्स, ये सीड हमने जो टिश्यू पेपर पे टमाटो सीड्स जो हैं वो खुश्क होने के लिए रखे थे, सूख चुके हैं अब। तो अब इनको जो है वो हम इस तरह से इकट्ठा करके प्रिजर्व कर लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम ये काम आ सके। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेश टमाटोज से किसी भी वैरायटी के सीड जो हैं वो महफूज कर सकते हैं अगले सीज़न के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।